लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि भारत की ऐसी कौन सी 8 आदतें हैं जिन्हें आप यूज करके रिच बन सकते हैं। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय कौन सी 8 आदतें अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं जो उन्हें गरीब बना सकती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि कोई आदत आपके एंड पर भी चल रही हो, तो उसे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और आज ही ड्रॉप कर दीजिए। सबसे पहली जो आदत है, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस मैं कहती हूँ यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और लाइफ में एक दो बार क्या 4-5 बार तो एटलीस्ट वो यूज करते ही होंगे, वो है एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन सोशल इवेंट्स। जी हाँ, जो भारत में जिस तरीके से शादियों पर या फिर कोई भी इवेंट्स होते हैं या फेस्टिवल्स हो गया या फिर आपका एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, इतना ज्यादा स्पेंड किया जाता है, आप ये मान लीजिए कि जो उनकी लिमिट्स होती हैं उसके बियॉन्ड वो जो है खर्चा कर देते हैं। शो ऑफ करने की वजह से या फिर रिश्तेदारों को दिखाने की वजह से इतना ज्यादा खर्चा इस चीज पर हो रहा है, और मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा इसमें वो वेस्ट कर देते हैं। अपनी जो हार्ड अर्न मनी होती है, 5-5, 10-10 रुपए बचा रहे होते हैं वो छोटी छोटी जगह, और एक ही झटके में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वो शादियों पर खर्चा कर देते हैं। तो ये जो आदत है ये भारतीयों में पता नहीं कहां से आई है, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे कि जो डेवलप नेशन है वो भी इतना खर्चा नहीं करते हैं अपनी मैरिजेस में, जितना कि जो इंडिया, जो हम तो एक डेवलपिंग नेशन है, वो इतना ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी शादियों पर। तो शादियों पर और जो इवेंट्स होते हैं उन पर, फेस्टिवल्स पर लिमिट लगाने की जरूरत है। दिखावे के चक्कर में आप इतना खर्चा ना कर दीजिए कि आपको लोन लेना पड़े, क्योंकि कई कई केसेस में आप देखोगे कि कुछ लोग तो लोन लेकर भी ये इवेंट्स करते हैं और फिर 5-10 साल जो है लोन ये चुकाते रहते हैं। तो आज ही अगर इस तरह का खर्चा आप करने की सोच रहे हो तो रोक दीजिए, क्योंकि आप 10 जगह पैसा बचाते हो लेकिन एक ही झटके में अपना जो है लाखों रुपया आप इन चीजों पर खर्च कर देते हो। तो मेरी बात मानिए कि अगर आपके घर में या फिर कहीं और भी कोई इवेंट हो रहा है तो उनको समझाइए कि इस तरीके का जो फालतू खर्चा है वो करना बंद कर दें, क्योंकि ये अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में हैं तो आपको इस तरह के जो खर्चे हैं उस पर रोक लगाने की जरूरत है, अदरवाइज ये आपके लिए बर्डन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट भारतीय हैबिट जो काफी सारे लोग नहीं करते हैं, इवन अगर आप डेटा भी देखोगे तो 50% से कम लोग जो है इंश्योरेंस पर स्पेंड करते हैं। इंश्योरेंस किसी भी तरह का हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो इस पर स्पेंड नहीं करते हैं, जबकि इतना महंगा नहीं होता है इंश्योरेंस। हर एक भारतीय को अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी पर है या वो रिच बनना चाहता है तो उसको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है वो उसको हमेशा ही अपने एंड पर हमेशा अप टू डेट ही रखना चाहिए। आप अगर देखोगे डेवलप नेशन में तो 90% से ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस होता है, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हें कोई डिसीज भी लगती है तो जो है इंश्योरेंस कवर होता है तो वो आराम से उससे लड़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है उसमें हम ऐसी जगह तो पैसा स्पेंड कर लेते हैं जहां दिखावा हो रहा होता है, जबकि जो इंश्योरेंस है ये सबसे पहले आपको लेने की जरूरत है अगर आप रिच बनना चाहते हो। क्योंकि देखिए आजकल का जो एनवायरनमेंट है, बीमारियां कहकर नहीं आती हैं, और जहां पर फैमिली में एक बीमारी आई नहीं कि पूरा का पूरा जो चीजें होती है वो कोलैप्स हो जाती हैं। और जो मेडिकल बिल्स हैं वो आपको पता ही है कि कितना, जो मेडिकल इन्फ्लेशन मैं कह सकती हूँ वो तो आपका जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है उससे भी डबल है। तो जो आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट उस समय कुछ काम नहीं आता है, सब कुछ निकल जाता है। तो इसीलिए आपको एक ठीक ठाक अमाउंट का जो है मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अपने एंड पर लेकर रखना चाहिए। किसी और खर्चे को आप साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। जो बहुत सारे जो भारतीय हैं वो इस पर गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं हो रहा होता है तो लोग इससे सोचते हैं कि क्या करना, हम कौन से बीमार पड़े जा रहे हैं या हमें हमारी कौन सी अभी हम मरे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने एंड पर इंश्योरेंस लेना चाहिए अगर आप रिच बनना चाहते हो, गरीब नहीं बनना चाहते हो। तीसरी हैबिट जो भारतीय बहुत ज्यादा करते हैं, कीपिंग अप विद सोसाइटल प्रेशर। इससे मेरा मतलब है कि वो सोसाइटी के प्रेशर में एक ऐसा लाइफस्टाइल जो है फॉलो करते हैं, एक ऐसा सोशल स्टेटस अपना दिखाते हैं कि भले ही उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं है, लग्जरी आइटम्स पे खर्च कर देना, अपना जो इंटीरियर है घर का उतना हाई फाई दिखाना, लग्जरी क्लोथिंग या फिर लग्जरी कार्स हो गया। मतलब ये है कि उनको कार की जरूरत है नहीं है, लेकिन सोसाइटी में दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास पैसा है तो वो गोल्ड खरीद रहे हैं, ये लग्जरी आइटम हो गया जैसे कि कार हो गया, इस पर स्पेंड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज थ्रो कर रहे हैं। तो जो इस तरह की जो चीजें हैं ना,
इस वजह से क्या होता है कि वो ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं हर एक चीज में। और आप देखिए कि पैसा आपका है तो आपको स्पेंड कितना करना है वो आपको ही उस पर लिमिट लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी पे चलोगे तो आपको लगेगा कि यार सोसाइटी में 10 लोग हमसे आगे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी इससे आगे निकल कर दिखाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि समझदारी भरा डिसीजन यही है कि जो अपना पैसा है आप उसको किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हो ये आप डिसाइड करें, ना कि सोसाइटी। अगर आपको किसी सामान की सच में जरूरत है तभी आप लें, सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में या पीयर प्रेशर में तो बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो ये मेरी बात ध्यान रखिए, अगर आप इस प्रेशर से ना, ये जो पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, इस वजह से खरीद लिया, तो ये जो चीजें आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे तो जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी और आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चौथी भारतीय हैबिट जो मैंने मोस्ट ऑफ द इंडियंस में देखी है वो है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। देखिए हम हैं इंडिया में, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ पर 6 से 7% का जो इन्फ्लेशन आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए, ये तो मैं बेसिक गुड्स पे बता रही हूँ। लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे तो जो इन्फ्लेशन होता है वो आप डबल मानिए 14% के अराउंड होता है। लेकिन चलो तब भी मैं 7% का इन्फ्लेशन अगर ऑन एन एवरेज लेके चल लेती हूँ तो लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेविंग्स में पड़ा हुआ है या फिर किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया कि वो जो है उनका कुछ उसमें रिटर्न ही नहीं आ रहा। जैसे सपोज के लिए, एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, अगर कि आपने सपोज 1 लाख रुपए लगा रखा है एफडी में 7% के ईयर इंटरेस्ट पे, तो आप सोचिए आपका कोई पैसा में जो है आपका इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ। वो तो आपका पैसा ये है कि जस का तस रखा हुआ है, 1 लाख का बस 1 लाख ही बना हुआ है, क्योंकि 1,07,000 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 7,000 इंक्रीज हुआ, लेकिन उसका जो परचेजिंग पावर है वो 1 लाख के ही बराबर है, क्योंकि इंडिया में 7% का तो मिनिमम जो है इन्फ्लेशन है ही। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप कुछ भी करें तो आपको इन्फ्लेशन कीप इन माइंड रखना ही चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है वो कितना है और इस इन्वेस्टमेंट में क्या मेरा जो इन्फ्लेशन है वो बीट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या मैं जो मेरा पैसा है वो एक्चुअल में ग्रो हो भी रहा है, या फिर बस आपने 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और जो पैसे की वैल्यू है सिमिलर ही रहे कि 1 लाख का आपको एक्स अमाउंट दिख रहा है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिख रहा है, लेकिन आपने उस पर इन्फ्लेशन ही कैलकुलेट नहीं किया। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन को हमेशा ही आपको कीप इन माइंड रखना चाहिए कि आपका पैसा जो है एक्चुअल में ग्रो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीयों को इन्फ्लेशन वगैरह की कोई नॉलेज नहीं होती है। वो बस मेन जो है प्रिंसिपल अमाउंट को ही देख के सारी चीजें कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द इंडियंस को मैंने देखा है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका भी उतना कुछ नहीं पता है। तो इस पर वर्क करने की जरूरत है। फिफ्थ भारतीय हैबिट जिसपे हर भारतीय को ध्यान देने की जरूरत है वो है इनएडिक्वेट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जैसी चीज वो अपने एंड पर रखते ही नहीं है और सोचते हैं कि सारी चीजें देखा जाएगा, रैंडम ही हम मैनेज कर लेंगे, जबकि 6 मंथ से लेकर 1 साल का जो आपका एक्सपेंसेस वाला जो पैसा है वो किसी ऐसी जगह आपको एलोकेट करना चाहिए कि आप उसे कभी भी विड्रॉ कर पाओ, क्योंकि जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ में वो कभी भी आ सकती हैं। जॉब का चले जाना, क्योंकि मार्केट इतना खराब है, आपको पता ही है, इतनी अनसर्टेनिटी है जो प्राइवेट जॉब सेक्टर है, या फिर कोई इलनेस हो जाना, XYZ वजह से आप जो है जॉब पे ना जा पाओ अपनी, या फिर बिजनेस ना कर पाओ, या फिर कोविड लाइक सिचुएशन जैसे आपने देखा पीछे। तो इमरजेंसी फंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भारतीय परिवार हैं उसमें जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो आज ही जो है इमरजेंसी फंड अपना जो है रखें कि एटलीस्ट जो है 6 मंथ का तो पैसा उनके पास होना ही चाहिए कि कोई भी इस तरीके की सिचुएशन हो जाए या फिर लाइफ में अनसर्टेनिटी के काम जब टाइम आए तो उसमें वो इस चीज को यूज कर पाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट लोन ले लेते हैं, या फिर जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है जो उन्होंने लंबे समय के लिए प्लान किया होता है उसको ही ब्रेक कर देते हैं। तो आप देखिए ना कितना बड़ा लॉस हो जाता है। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट जो भी उनका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रखा है या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रखा है, वो सब चीजें उन्हें उस मोमेंट पे ब्रेक करनी पड़ती है, भले ही उसकी वो सही वैल्यू हो उस टाइम या नहीं हो। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इंसान को क्या करना होता है कि वो सोचता है बस कैसे ना कैसे करके फंड्स अरेंज हो जाएं। तो इसीलिए ये गलती आप मत कीजिए। अगर इमरजेंसी फंड आपने अभी तक नहीं रखा है तो एटलीस्ट मैं तो कहूंगी कि 1 ईयर का इमरजेंसी फंड जो है आपके पास होना चाहिए कि किसी भी तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए ये फंड जो है बहुत ही
कारगर रहता है। और अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में हैं तो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो भी आप ब्रेक नहीं करते हो। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट भारतीय हैबिट जिसकी वजह से जो भारतीय हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो एक अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं, इसका एक रीजन है लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ऐसा देखा गया है कि इंडिया में गोल्ड और रियल एस्टेट को लेके इतना पोजेशन है कि एक्स्ट्रा मनी आता नहीं है कि वो सारा की सारा पैसा जो है गोल्ड खरीद लो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, ऐसा करते हैं। करोड़ों रुपया वो रियल एस्टेट में लगा देते हैं, लेकिन जो अदर एसेट क्लासेस हैं उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, उसमें वो अपना जो है एलोकेशन ही नहीं लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये एसेट क्लासेस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सारे एसेट क्लास एक साथ परफॉर्म करें। कभी आप देखोगे कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कभी क्या है आपका जो स्टॉक मार्केट है वो परफॉर्म कर रहा है। और इन केस अगर आपको पैसा विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है अपने इन्वेस्टमेंट से, तो आप उस एसेट क्लास से विड्रॉ करो जो आपका हाई परफॉर्मिंग एसेट क्लास है उस समय के हिसाब से। इससे क्या होता है ना कि आप जो लो परफॉर्मिंग वाला है उससे विड्रॉ ना करके उसे लंबे समय के छोड़ पाते हो और आपका जो रिटर्न होता है वो मल्टीफोल्ड हो पाता है। तो इसीलिए अगर आपका जो एलोकेशन है कुछ ही एसेट क्लासेस में आपने कर रखा है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है और इसको आज ही बदलने की जरूरत है और इस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। और अगर आपने मल्टीपल एसेट क्लासेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि भारतीयों का जो ऑब्सेशन है, जैसे मैंने बोला, गोल्ड और रियल एस्टेट पे इतना ज्यादा है कि वो अदर एसेट क्लासेस को पूरा इग्नोर कर देते हैं। वो उनको फोकस करने की जरूरत है और अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में आगे निकलना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो जो इक्विटी है उसको उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हैबिट जो काफी सारे भारतीय फॉलो करते हैं वो है उनका ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल इनकम स्ट्रीम। देखिए, ऐसा देखा गया है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर उनका फोकस है और कहीं से भी जो है पैसा नहीं आ रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस से ही उनका जो है रेवेन्यू जनरेशन, आप कह सकते हो कि एक इनकम स्ट्रीम वहीं से ही है। अगर इन चीजों में कुछ दिक्कत आ गई तो एकदम से जो होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रुक जाता है। तो इसलिए जरूरत है कि साथ के साथ आप जिस भी प्रोफेशन में है या जो भी आप कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके बियॉन्ड भी आपको सोचने की जरूरत है और अनदर जो है इनकम स्ट्रीम के बारे में आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मार्केट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो डे बाय डे चेंज हो रही है। आप किसी प्रोफेशन में आज हो सकता है 5 साल बाद उस प्रोफेशन की जो है जरूरत ही खत्म हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जॉब चला जाएगा और आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह जाएगा। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक हो जाएंगे और बहुत सारी जो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी और जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला जो रिच बनने का सपना है वो है चकनाचूर हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप आज ही इस चीज पे वर्क करें और मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में सोचें कि किस तरीके से मैं एक्स्ट्रा इनकम किसी और स्ट्रीम से अर्न कर सकता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। इस पर आप आज ही सोचिए, अगर आप जो है एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर आप रिच को देखोगे, कभी भी वो सिंगल इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो फॉलो करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम की। उनका आज एक प्रोफेशन चल रहा है, अगर वो नहीं भी रहे तब भी उनका जो पैसा है वो पैसिवली वो आता रहता है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहता है। तो ये जो हैबिट है आज ही आपको लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे भारतीय इस चीज में गलती करते हैं और जैसे ही जॉब या बिजनेस में लॉस हुआ तो बस वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि अब क्या करें और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेकंड इनकम स्ट्रीम होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो का लास्ट पार्ट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भारतीयों को अमीर होने से रोक रहा है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना इंडिया में, वो बहुत ही बेसिक लेवल की है और वो छोटी मोटी नॉलेज के साथ ही सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ आ गया और वो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस चक्कर में हो ये रहा है कि वो पुअर इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं और अपना जो पैसा है वो, मैं कह सकती हूँ कि ग्रो करने की बजाय उनका पैसा डूब जाता है। और नेक्स्ट क्या करते हैं, वो एक्सेसिव लोन ले लेते हैं। बहुत सारी चीजों में ऐसी जगह लोन उठा लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट में कर दूंगा और यहाँ से मेरे को मल्टीफोल्ड रिटर्न आ जाएंगे, मैं बहुत रिच बन जाऊंगा। जबकि सबसे पहले उन्हें सीखने की जरूरत है कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए
पहले फाइनेंस पढ़ना भी तो पड़ेगा कि किस तरीके से पैसा मैनेज करना है, कौन सा एसेट क्लास अच्छा है, कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से काफी सारी जगह ये देखा गया है कि लोग गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हैं और एग्जिट कब लेना है ये तो पता ही नहीं है उनको। किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको पता हो कि राइट टाइम क्या है एंट्री लेने का और एग्जिट करने का, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और आप रिच भी बहुत जल्दी बन जाते हो। क्यों कुछ लोग आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा पैसा गवा बैठते हैं। वो डिफरेंस यही होता है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है उस फील्ड की, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, आपका स्टॉक मार्केट हो, सब में आपको स्टडी की जरूरत है। ऐसे नहीं होता है, हवा में बातें नहीं होती हैं कि बस आपने लगाया और ये इतने सालों बाद इतना पैसा बन जाएगा। ये हवाबाजी में बातें नहीं होती हैं। आपको स्टडी करने की जरूरत है। आप ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, बुक्स बाय कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना पैसा आपने कमाना तो सीख लिया, उसे इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करना जानते होगे, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी, तो कोई भी आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा और आपके जो पैसा है वो डूब जाएगा। और ये कह सकते हैं डूबे ना भी तो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जिससे आप अर्ली रिटायरमेंट ले पाओ या फिर आप को जो भी आपका जो गोल है वो जल्दी पूरा हो पाए। तो ये वैसे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी डिटेल इसमें एक वीडियो बन सकता है। तो अगर आप चाहोगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी पर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। तो ये वीडियो तो यहीं तक था और होपफुली यू लाइक द वीडियो, क्योंकि जो 8 हैबिट्स हैं अगर आप इनमें से कोई भी फॉलो कर रहे हो तो आज ही करना छोड़ दीजिए, और आप नहीं करते हो इन हैबिट्स को फॉलो अपनी लाइफ में तो आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो और आप बहुत जल्दी ही रिचनेस वाली जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।